वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुश्री एंड स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल बी ब्यूटी एंड हेल्दी पर। लास्ट वीक में मैंने मेरी वेट को चेक किया एंड मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि 2 वीक के अंदर मेरी 5 किलो वजन कम हो गया है। एंड इसके लिए मैंने ना ही कोई डाइट एक्सरसाइज एंड जिम किया, बस अपनी लाइफस्टाइल में छोटा सा चेंज किया है। आजकल वेट लॉस करना इतना आसान हो गया है, वो मुझे आज ही पता चला। एंड इसके लिए मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं किया, बस अपनी लाइफस्टाइल में ये वाला चेंज किया था। एंड आप लोग भी अगर ये वाला चेंज करोगे अपनी लाइफस्टाइल में तो फिर डेफिनेटली आप लोगों का भी 2 वीक के अंदर 5 से 10 किलो वजन कम हो जाएगा, वो भी बिना कुछ पैसे खर्च किए। ना ही आपको जिम जाना पड़ेगा, ना ही कोई डाइट फॉलो करना पड़ेगा, ना ही कोई एक्सरसाइज करना पड़ेगा, वो सिर्फ ये लाइफस्टाइल में ये चेंज कर दो। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस छोटे से चेंज की वजह से आप लोगों के लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस हो सकता है, जैसे कि एक्सेस वेट लॉस होना, क्लियर स्किन पा सकते हो, ब्रेन पावर को बूस्ट कर सकते हो, एक्सेस हेयर लॉस को भी प्रिवेंट कर सकते हो। तो क्या आप लोगों को यकीन होगा? नहीं ना। पहले मुझे भी इस बात में यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको खुद मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट किया तब जाके मुझे बिलीव हुआ कि इस छोटे से चेंज के वजह से हमारे लाइफस्टाइल में इतना सारा चेंजेस हो सकता है। एक छोटा सा चेंज ये है कि आप लोगों को बस आप लोगों के डिनर का टाइमिंग को चेंज करना है। यस, सिर्फ अर्ली डिनर करने से इतना सारा फायदा अगर हम लोगों को मिल सकता है तो फिर इस छोटे से चेंज को हम क्यों ना करें। आज इस वीडियो में हम अर्ली डिनर की पूरी सच्चाई के बारे में जानेंगे। अर्ली डिनर की पूरी सच्चाई को जानने के लिए मैं एंड मेरे हस्बैंड हम दोनों ने इसको हम लोगों के लाइफस्टाइल में ट्राई किया था। फर्स्ट सिर्फ इतना सा था कि मैं डिनर करती थी इवनिंग 7 बजे एंड मेरे हस्बैंड डिनर करते थे रात को 10 बजे। इसीलिए उनका तो वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ, जबकि मैंने वेट लॉस किया है अराउंड 5 किलो। इससे आपको ये तो पता चल सकता है कि अर्ली डिनर हमारे लाइफस्टाइल में कितना डिफरेंस लेके आ सकता है, कितना इम्पोर्टेंट चेंजेस लेके आ सकता है। क्योंकि मेरे पापा एक दूसरे सिटी में जॉब करते थे एंड मेरी माँ होम टाउन में गवर्नमेंट टीचर थी, इसीलिए हम लोग हमारे नानी के यहाँ पे रहते थे। एंड वहाँ घर के जितने भी बड़े थे, जैसे कि मेरे नाना जी हो गए एंड उनके भैया, मेरी नानी, ये सब डिनर करते थे अराउंड 7 to 8 o'clock के अंदर एंड वो सोते थे रात को 10 या फिर 11 बजे तक। तो मैं मेरी नाना से ये पूछती थी कि आप लोग डिनर इतने जल्दी करते हो एंड सोते इतने लेट हो, इतना डिफरेंस क्यों? तो मुझे ये लगता था कि वो लोग एक पुराना ट्रेडिशन है जिसको वो फॉलो करते आए हुए हैं एंड मैं इसको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लेती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, मैच्योर होने लगी, साइंस के फील्ड में मेरी स्टडी को कंप्लीट की, हेल्थ सेक्टर में जॉब करने लगी। तब जाके मुझे पता चला कि अर्ली डिनर लाइफस्टाइल में क्यों इम्पोर्टेंट है एंड वो क्या क्या चेंजेस लेके आ सकता है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया है, जिसके चलते हमको हर एक छोटी से छोटी बात इंटरनेट पे मिल जाता है एंड मैंने भी वही किया। इंटरनेट पे जाके सर्च करने लगी कि अर्ली डिनर हमारे लाइफस्टाइल में क्यों इम्पोर्टेंट है। तब जाके मुझे अर्ली डिनर की पूरी सच्चाई के बारे में पता चल गया। एंड आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी है जो कि अर्ली डिनर को प्रीफर करते हैं एंड जिनके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। पहले ये जानते हैं कि लेट डिनर करने से क्या होता है। हमारे स्टमक में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है एंड उसके अंदर डाइजेस्टिव फायर है एंड जब भी हम कुछ खाते हैं तो फिर ये डाइजेस्टिव फायर उस फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है एंड ये जो डाइजेस्टिव फायर है ये सूरज के साथ ही चलता है। दोपहर में जब सूरज पीक पे होता है तब डाइजेस्टिव फायर भी पीक पे होता है एंड सनसेट के टाइम पर डाइजेस्टिव फायर धीरे धीरे स्लो होने लगता है एंड उसका पावर भी खत्म होने लगता है। लेट डिनर करने से क्या होता है, सपोज हम लोग रात को 9 बजे डिनर किया
एंड हमारे फूड को डाइजेस्ट होने के लिए अराउंड 9 घंटा लगता है। तो फिर हमारा स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ये दोनों रात को 9 बजे से लेके सुबह 7 और 8 बजे तक नॉन स्टॉप वर्क करते हैं। हमारे बॉडी में जो लाइफ फोर्स होता है वो एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, ना कि 2 काम साइमल्टेनियसली अच्छे से कर पाएगा। सपोज मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि आप खाना खाओ एंड झाड़ू भी लगाओ, तो फिर क्या आप कर सकते हो? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम हमारे बॉडी से ही कैसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो भी एक टाइम पे 2 काम करे, जैसे कि डाइजेशन एंड क्लीनिंग। रात को लेट खाने से डाइजेशन भी लेट होता है एंड क्लीनिंग प्रोसेस भी लेट शुरू होता है। जैसे ही क्लीनिंग प्रोसेस शुरू हुआ तुरंत ही हम सुबह का ब्रेकफास्ट खाने लगते हैं। जब पुराना खाना सही तरीके से प्रोसेस नहीं हुआ है, सही तरीके से क्लीनिंग नहीं हुआ है उसका, तब हम फिर से ब्रेकफास्ट लेने लगते हैं। अगर ऐसे ही कंटिन्यूअसली हम खाते रहे एंड डाइजेशन होता रहा, खाते रहे डाइजेशन होता रहा, तो फिर बॉडी से टॉक्सिन रिमूव कैसे होगा? अगर हमारे बॉडी से टॉक्सिन रिमूव नहीं होगा तो फिर हेयर इश्यूज आएगा, स्किन इश्यूज आएगा, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे। जब हम 7 बजे खाना खाते हैं तब डाइजेस्टिव फायर भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है एंड डाइजेशन भी फास्ट होने लगता है। उस हिसाब से हमारा डाइजेशन प्रोसेस भी खत्म होगा रात को कुछ 2-3 बजे। डाइजेशन के बाद क्या होता है? क्लीनिंग प्रोसेस। डाइजेशन के तुरंत बाद ही क्लीनिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा एंड बॉडी से टॉक्सिन्स भी इजीली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद क्लीनिंग प्रोसेस शुरू होगा, बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव होंगे जिससे डैमेज स्किन रिपेयर होंगे, ब्लड प्यूरिफाई होगा, स्किन से दाग धब्बे एंड पुराने डार्क स्पॉट्स, एक्ने मार्क्स, पिंपल्स वो सब भी हटने लगेंगे, स्किन में ग्लो लेके आएगा। सो अर्ली डिनर करने से बॉडी को रिकवर होने के लिए बहुत सारा टाइम मिल जाता है। तो आज हम लोगों ने ये जाना कि जितनी जल्दी खाना उतनी ही फायदा। आज हम उन सेलिब्रिटीज के बारे में भी बात करते हैं जो कि अर्ली डिनर को प्रिफर करते हैं एंड आजकल डॉक्टर्स भी बोलने लगते हैं अगर आप लोग जल्दी खाना खाओगे तो फिर गैस्ट्रिक का इशू बिल्कुल भी नहीं होगा, एसिडिटी का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। I sleep better. All my sleep issues are gone. I wake up fresher. I have more energy. I think clearer. I would attribute that to eating early because that's the only change really that I have in my life. Trust me, don't eat anything after 6:30. Your life will change. You will not require many. I mean, my dinner happens between 6:30 and 7:30. Late at night, right? And then that food doesn't get digested because there is not enough digestive juice. Even if it gets digested in the stomach, it doesn't move from. धीरे धीरे आजकल लोग पुराने ट्रेडिशन को फॉलो करने लगे हैं। मैं तो चेंज हो गई, लेकिन आप लोग कब चेंज होने वाले हो? अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो फिर प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी अर्ली डिनर की पूरी सच्चाई को जान सके एंड लेट डिनर को छोड़ के अर्ली डिनर को प्रिफर कर सके ताकि उनकी लाइफस्टाइल में भी ये सारे चेंजेस आ सकेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।